अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सारे ठीक होंगे। और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के लॉकडाउन के दिन। अच्छे ही गुजर रहे होंगे। सारा दिन तो आप लोगों ने खेलना ही होता है। कुछ लोग तो बाहर भी जाते होंगे और कुछ लोग घरों में ही। तो घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। तो बात की जाए, आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। यानी पार्ट 2 पहले में हमने पढ़ा था रिवीटिंग एंड जो पढ़ा था फिक्सिंग ऑफ इन दूसरा था कि फिक्सिंग ऑफ अ मेटल टायर इनटू अ व्हील। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्या आ जाता है, अब थर्ड जो आता है फिक्सिंग ऑफ इन एक्सल ऑन अ व्हील। कि आप लोगों ने गाड़ियों का एक्सल देखा होगा और व्हील के गेट उसको क्या कहते हैं टाइटली बाउंड भी देखा होगा, और कितनी दफ़ा आप देखा होगा कि वो ईजिली वहाँ से नहीं उतरता। ठीक है। एक्सल जो व्हील के दरमियान में लगा होता है वो वहाँ से ईजिली रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंडीशंस पहले उसके साथ की जाती हैं। तो एक्सल को फिक्स करने से पहले करते क्या हैं कि ये जो एक्सल है मेरे पास, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक्सल आ रहा है, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लेस करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में जब इसको प्लेस करेंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगा, और फ्रीज़ हो जाएगा तो इसके जो एटम्स हैं अंदर उनकी मोशन जो है वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लिक्विड नाइट्रोजन से मैं एक आपको बताता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ख़ुद को मरने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन में ये फ्रीज़ करवा लिया। वो ये समझते हैं कि अगर दुनिया में आने वाले वक्तों में कोई टेक्नोलॉजी हुई तो वो ख़ुद को दोबारा क्या करवा लेंगे, ज़िंदा करवा लेंगे। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि वो उनको ज़िंदा कर सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को किस में प्लेस करवा दिया, लिक्विड नाइट्रोजन में, और अभी भी वो उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है। अब लिक्विड नाइट्रोजन में प्लेस करवाने का इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी बॉडी क्या हो जाए, सुकड़ जाए, इसके अंदर जो मोशन है वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ से इसकी मोशन बेसिकली मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, हमने किसके में लगाना है, ये एक्सल व्हील में लगाना है। तो व्हील का जो होल है बेसिकली, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास होल आ जाता है। अब इस होल को मैं यूनिफॉर्मली जो है तमाम डायरेक्शन से इक्वली हीट दूंगा। जब मैं यूनिफॉर्मली हीट दूंगा तो ये ऑल डायरेक्शन से इक्वली एक्सपेंड होगा। और जब ये एक्सपेंड होगा तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पहले अगर ये इतना था, अब इसका साइज़ क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है। ये इतना सा हो गया। और ये अगर कुछ था, ठीक है, ये था, ठीक है, तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट इतना डिक्रीज़ हो गया। अब ये जो साइज़ होता है, ठीक है, ये बेसिकली इस होल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो इनिशियली होल है इसके मुकाबले में लेट्स सपोज अगर ये यहाँ पे था ना, तो इसका साइज़ जो था इतना रखा गया। ठीक है। अब इतना साइज़ इसका रखा गया, अब यहाँ से ईजिली तो पास नहीं कर जाएंगे, लेकिन इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लेस किया तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया। इसको यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा, इसका साइज़ एक्सपेंड हो गया। इसको यूनिफॉर्मली हीट किया, इसको कूल डाउन किया। अब दोनों को क्या करेंगे, इसको इसमें लगा दिया, जैसे ये है मेरे पास, मैं कहता हूँ आ जाता है, ये आ गया, और यहाँ से मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब जो यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइटली इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आइए। नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक आयरन से तो आप लोग फेमिलियर होंगे बहुत ज़्यादा, डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं घर में। ठीक है। कपड़े इस्त्री किए ना हो तो आप लोग स्कूल नहीं आते, कपड़े इस्त्री किए ना हो तो आप लोग बाहर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते। जी हमारे कपड़े इस्त्री नहीं है, आपने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। तो जब भी आप कपड़े इस्त्री कर रहे हो, या आपका कोई बड़ा बहन भाई या मम्मा इस्त्री कर रही हो, तो आप लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन है वो थोड़ी देर जलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि ये बंद क्यों हो जाती है, इसमें ऑटोमेटिक कोई सिस्टम लगा हुआ है तब बंद हो जाती है। आजकल जो इलेक्ट्रिक आइज़ आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हैं। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती हैं ख़ुद को। लेकिन जो हमारे पास पुरानी आयरन है जो ऑलमोस्ट अभी भी मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं इन पाकिस्तान, तो वो क्या है, उसमें क्या सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली बंद हो सकती है। आपके ज़हन में क्या आता है कि उसमें क्या होगा। देखें, उसके अंदर अगर देखा जाए तो एक बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। ठीक है। ये अगर आयरन है ना तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है। ठीक है। अब इस स्ट्रिप का काम क्या होता है, ये स्ट्रिप जो है बाई मेटालिक का मतलब होता है कि टू डिफरेंट मेटल से बनी हुई होती है। ठीक है। बाई मेटालिक ये कोई और मेटल होगी और ये डिफरेंट मेटल होगी। ठीक है। ये वाली भी डिफरेंट मेटल होगी। दो मेटल्स दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। जब दोनों मेटल्स आपस में डिफरेंट आ गई हैं तो फिर इनमें सिमिलरिटी क्या होगी कि देखो, ये मेटल डिफरेंट है, ये मेटल डिफरेंट है, और हर मेटल का अपना एक जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक एक्सपेंडिंग पॉइंट होता है। लेट्स सपोज ये जो है 30 डिग्री पे एक्सपेंड होती है, ये जो है 20 डिग्री पे एक्सपेंड होती है।
ये पहले एक्सपेंड होगी तो ये पहले एक्सपेंड होगी, ये बाद में एक्सपेंड होगी, तो ये फोर्स लगाएगी और ये पूरी की पूरी स्ट्रिप क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। जब ये टेढ़ी हो जाएगी तो आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या सिस्टम है। जब तक आपके पास देखें, ये मैं इलेक्ट्रिक आयरन ड्रा करता हूँ, ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये कुछ ऐसे में ड्रा करता हूँ इसको, ठीक है, सही एग्जैक्ट नहीं है। अब देखें, यहाँ से आपके पास बाहर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है और ये इसके साथ राड लगा हुआ है और ये राड से कनेक्शन कुछ यहाँ से इधर आ रहा है और यहाँ पे आपने आगे बाईमेटालिक स्ट्रिप लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ से बाईमेटालिक स्ट्रिप लगा के आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया और यहाँ पे कोई आपने स्क्रू वगैरह लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया और ये वायर से आपके पास वायर आ रही हैं दोनों, ठीक है। एक जो है लाइव वायर है, ठीक है, ये लेट्स सपोज लाइव, ये लाइव है, ठीक है, ये आप समझ लें डेड है, ये जो मर्जी है आपकी, दोनों के में से जो रखते हैं, ठीक है। बल्कि इसको लाइव कर दें, इसको डेड कर दें, डजंट मैटर। तो जो ही आपके पास, बल्कि ये सॉरी डेड होगी, इसको आप लाइव कर दें, ठीक है। अब यहाँ से जो ही कनेक्शन होगा तो करंट तो फ्लो होगा इनिशियली, क्योंकि ये इसके साथ होगी। जो ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, ठीक है, तो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी इस तरह से। तो ये यहाँ से जो ही टेढ़ी हुई तो इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इधर हो जाएगी। अब ये इधर ही रह गई, ये वाली जो मेरे पास जो है डेड वायर आ रही थी, ये इधर ही रह गई है, ठीक है। और लाइव वायर ऐसे ही कनेक्शन करके ये यहाँ से आ रही है। अब जो ये यहाँ से बेंड हो गई तो रॉड का कनेक्शन स्लो हो गया ना। अब जो ही आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनकम्प्लीट हो गया, करंट तो इसमें से फ्लो नहीं करेगा, तो आपका टेम्परेचर जो है आयरन का एक ख़ास लेवल से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। सही है, समझ आइए इस बात की कि आपके पास ये बेंड हो जाएगी बायोमेटालिक स्ट्रिप और आपके आयरन का जो टेम्परेचर है वो एक ख़ास लेवल से इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि इन इलेक्ट्रिक आयरन द टेम्परेचर इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। व्हेन द बायोमेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड इट बेंड्स अवे, ठीक है। हीटेड कैसे होती है, ये रॉड है ना जो, इसकी मदद से ही हीट होती है, क्योंकि आपके पास जो बायर होती है, बायर वाली सरफेस वो तो हीट हो रही है ना, तो आपके पास वही हीट इसको मिलेगी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। एंड हेंस कनेक्शन इज कम्प्लीटली ब्रोकन, द ब्रेक ऑफ contact stop further flowing of current and strip, and hence temperature can't rise from required level. Once the strip cool down, it's, ठीक है, the contact is made again। जो ही आपके पास दोबारा कूल डाउन होगी, ये इसके साथ दोबारा कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपके पास ये इलेक्ट्रिकल आयरन काम करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फायर अलार्म। ये भी देखा जाए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फायर अलार्म जो है ये भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन के ऊपर काम करता है। ये भी एक बायोमेटालिक स्ट्रिप के से बना होता है। और ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास ये जो आ रही है, ठीक है, ये वाली, ये मेरे पास ब्रास की है, ठीक है। ब्राइम मेटालिक का मतलब ये है कि दो डिफरेंट मेटल से बनी हुई है। ये जो नीचे मेरे पास आ रही है, ठीक है, ये मैंने दो स्ट्रिप लगाई हुई है और जो नीचे वाली है ये मेरे पास आयरन से बनी हुई है। अब आयरन और ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है एक्सपेंड होंगी, ठीक है। तो जब दोनों डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेंड होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका कनेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे कनेक्शन का मैं बताता हूँ। ये मेरे पास बैटरी आ गई, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल को आप हमेशा बड़ा बनाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा छोटा बनाते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैंने आगे एक बायोमेटालिक स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर दिया। बायोमेटालिक स्ट्रिप भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक ये ले ली और साथ में थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ। ये बायोमेटालिक स्ट्रिप आ गई और साथ में इसके ये आ गया, ठीक है, बायोमेटालिक स्ट्रिप। और यहाँ से इसका कनेक्शन हो रहा है। और ये जो है ये ओपन एरिया है। लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ ओपन है और आपके पास यहाँ पे आपके पास फायर वगैरह अगर आती है तो यहाँ से इसके ऊपर पड़ेगी। यहाँ से बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है, जो है मैंने एक कनेक्शन बना दिया और इसको आगे एक रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। ये है मेरे पास कोई कनेक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो है एक बेल भी बनी हुई है, ठीक है, ये है। और यहाँ पे
ये पूरी मैंने बेल बना दी, ठीक है। और यहाँ से कनेक्शन करके ये इसको किसके साथ अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इनिशियली आपके पास कभी भी नहीं बजेगी, ठीक है। अब जो ही कभी आग लगती है, जिस इमारत में आप रह रहे हैं, अगर मैं उसमें फॉर एग्जांपल कभी आग लग जाती है, तो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, इसको जो ही थोड़ी सी भी हीट मिलेगी, क्या करेगी, ये बेंड हो जाएगी। जो ही ये बेंड होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। अब ये दोनों मेटल्स हैं ना, तो मेटल से इजीली करंट फ्लो हो सकता है। जब मेटल से इजीली करंट फ्लो हो सकता है तो यहाँ से करंट आके इधर ही, जो ही कनेक्शन स्टॉप होगा ये इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा और आपके पास बेल बजना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पे मैं पढ़ भी देता हूँ कि फायर अलार्म्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन। इट कंसिस्ट ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप ऑफ ब्रॉस एंड आयरन. When fire occurs, the heat causes the bimetallic strip to expand. The bimetallic strip expand differently and bend and touching the screw. यहाँ पे screw लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, ठीक है, screw near to it, thus completing the circuit. Once circuit completed, the bell begins to ring और आपके पास बजना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये आपके पास आता है, ये आपके पास जो है बेसिकली बेल है, ठीक है, ये बेल है, ठीक है। और ये बेल इसके साथ लग के आपके पास बजना शुरू हो जाएगी। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ से भी कभी भी कोई मसला आ सकता है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, आपके पास इस चैप्टर में, तो मुझे कांटेक्ट कर लें मेरे नंबर पे। नंबर आप सब लोगों के पास मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर। तो काइंडली आपको कोई भी मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।